गाली देगा क्या जिलाध्यक्ष है का? गाली देगा जिलाध्यक्ष है तो तू? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो गंगा तेरी, तू कितना बड़ा नेता है? यादव है वो तो पार्टी खत्म करवा रहे तू। आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर बुधवार को एक बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला, जहां पार्टी का अनुशासन पूरी तरह तार-तार हो गया। आगामी 5 अगस्त को लखनऊ में होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन और जनेश्वर मिश्र जयंती की तैयारियों को लेकर आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद के फ्रंटल संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बलिया के सपा सांसद सनातन पांडे मौजूद रहे, लेकिन सांसद की मौजूदगी में ही मंच पर बैठने के विवाद को लेकर मथुरा के सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र तोमर के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते ये विवाद धक्का मुक्की और सरेआम हाथापाई में तब्दील हो गया। कार्यालय के भीतर शुरू हुआ ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। बैठक समाप्त होते ही दोनों गुटों के समर्थक परिसर के बाहर आमने सामने आ गए और करीब 20 मिनट तक जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान कार्यालय के बाहर सड़क पर कार्यकर्ताओं की गुटबाजी के कारण गंभीर जाम की स्थिति पैदा हो गई। अंदरूनी कलह इस कदर हावी थी कि मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के मथुरा जिलाध्यक्ष राघवेंद्र तोमर ने आक्रोश में यहाँ तक कह दिया कि यादव जिलाध्यक्ष है तो क्या पार्टी खत्म करेगा। बाद में वरिष्ठ नेताओं ने बीच बचाव कराते हुए मथुरा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव को उनकी गाड़ी में सुरक्षित बैठाकर वहां से रवाना किया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने पार्टी की गुटिया राजनीति को उजागर कर दिया है। इस भारी हंगामे के बाद बलिया के सांसद सनातन पांडे ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला। सांसद ने तीखे शब्दों में कहा कि वर्ष 2014 में चाय बेचने की बात करने वाले आज पूरे देश की सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में बेच रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर के नाम पर एकत्र किए गए धन को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोर अब चंदा चोरी पर उतर आए हैं और चढ़ावे के पैसे का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के चुनावों में किया गया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासनकाल में सबसे अधिक फर्जी एनकाउंटर ब्राह्मण समाज के लोगों का हुआ है, जबकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस समाज को टिकट और उच्च पदों से सम्मानित किया है। वर्ष 2027 के चुनाव में ब्राह्मण समाज एकजुट होकर सपा की सरकार बनाने का काम करेगा। हम अपने पत्रकार साथियों को बधाई देता हूँ कि जो हमारा निर्धारित समय था उसे आपने 1.5 घंटा तक आपने इंतज़ार किया। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और देर से आने के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आज आगरा आए हैं, ब्राह्मणों को एकजुट होने का संदेश दिया है। 2027 को लेकर क्या रणनीति समाजवादी पार्टी बना रही है, जिसमें पीडीए में ब्राह्मणों को कहाँ स्थान दिया जा रहा है? देखिए, यह ब्राह्मणों का सम्मेलन नहीं था, लेकिन लोगों में इतना उत्साह है और उसमें हमारे स्वजातियों में इतना उत्साह है कि हर आदमी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। हर आदमी का इस सरकार से मन उठ चुका है और सरकार को बदलना चाहते हैं। हम इसके पहले भी आए हैं, यहाँ सम्मेलन हुआ था, जनेश्वर मिश्र आए थे, उसमें भी आए हैं। उसके बाद भी हम कई बार आया हूँ। और ये मोहब्बत की नगरी है, आपसे तो मोहब्बत रहेगी ही। एक कार्यक्रम हर साल जो है छोटे लेवल जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर, जब तक वो राज्यसभा का सदस्य थे तब तक उनके आवास 8 राजेंद्र प्रसाद रोड लखनऊ में मनाया जाता था और उनके न रहने पर भी प्रयागराज और जिला मुख्यालयों पर और लखनऊ में मनाया जाता है। पिछली बार मुझे लगा कि जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने छोटे जनेश्वर मिश्रा जी को दिए हैं, ये टुकड़ा टुकड़ा होने में ये बढ़िया संदेश नहीं जा पा रहा है। तो पिछले साल मैंने संकल्प लिया, यह जो है पूरे प्रदेश के समाजवादी की पार्टी के अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के सांसद, हमारे कार्यकर्ता और जो मेहनत करता हो, जो समाजवादी जुड़ना चाहता है, वो ब्राह्मणों को अधिक से अधिक लेकर के लखनऊ पहुंचने का काम करें। इसलिए कि ब्राह्मण जो है 2014 से भटका हुआ है, धीरे धीरे जो है
उसका जो है एक आज 12 वर्ष बीत गया है। 12 वर्ष में जो है पांडवों का भी जो वनवास बीत गया था, और भगवान राम ने कृपा किया है। और हमारे लोग जो हैं समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रम में आ रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, और कार्यक्रम में जाने की भी शपथ ले रहे हैं, और जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने का भी शपथ ले रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा बड़ा मुद्दा है। इस समय अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने भी बड़ा बयान दिया है, क्या मानते हैं आप? ये आप बताइए, ये देश जो है आप मानेंगे नहीं कि आस्था का देश है और संविधान का देश है। आस्था का और भारत संविधान का देश है। हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? अगर राम मंदिर में आपको भी आपने मना नहीं किया होगा, आपकी माँ ने नहीं मना किया होगा, और कोई चंदा मांगा होगा तो अपने हैसियत से सभी लोग चंदा देने काम किए। मंदिर बनने के बाद सभी लोग चढ़ावा देने का काम किए। हमारी आस्था थी भगवान के प्रति, और भगवान के प्रति आस्था रखने वाले हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को इस बात की कितनी आहत पहुंची होगी, वो कितना हताहत हुए होंगे जब उनको जानकारी हुई होगी कि भगवान राम मंदिर के चंदा और चढ़ावा का पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संरक्षित राम ट्रस्ट के लोगों ने चुराया है। तो क्या उनके ऊपर बीता होगा? उसमें कोई साथी कह देता जो भगवान अपने संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो और किसकी रक्षा करेंगे? कितना हमारे आस्थे को ठेस पहुंचाया गया है। उसमें तो जो लोग शामिल हैं, मैंने तो मानना है कि सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट के लोग शामिल नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार शामिल है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री शामिल है, केंद्र का प्रधानमंत्री शामिल है, केंद्र का गृह मंत्री शामिल है। इसलिए कि इसी मंदिर के चंदा चोरी का जो पैसा था, वो पैसा जो है चुनाव में जो है पश्चिम बंगाल में पानी की तरफ से बहाया गया है। इसी पैसा का उपयोग हुआ। आज जो है जब हमारी आस्था ही नहीं रहेगी तो बताएं हम कैसे जिएंगे? ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। 2014 में कहा गया था कि किसानों की उपज दुगनी होगी। अब अभी में कुछ लोग किसान होंगे, आपकी आज दुगनी हुई तो बहुत धन्यवाद। अब नौजवान हैं साथी, नौजवानों के विषय में कहा गया था कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। अगर मिला हो तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे जानकारी नहीं है। ये हुआ था कि भारत का काला धन विदेश की धरती पर पड़ा हुआ हो, और उसको सरकार बनने पर विदेश की धरती से काला धन को निकाल कर लेकर हम हिंदुस्तान की धरती पर आएंगे और परिवार को 15 लाख रुपये देंगे। जनधन खाता खुलवा दिया गया। किसी साथी खाते में आए हैं तो वही बात करें। एक सपना दिखाए थे कि जो है चप्पल पहनने वालों को मैं जहाज की सैर कराऊंगा। मैंने नहीं ना कहा था, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था। उसमें कहाँ तक वो सफल हुए हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और आप लोग जिस जिम्मेदारी से हमारे छोटे छोटे जो चैनल वाले, जो छोटे छोटे हमारे पत्रकार हैं, जिस बहादुरी के साथ आप काम कर रहे हैं, और आप अपमानित भी हुए हैं। अगर आज सांसद सनातन पर अपमानित हुए, विपक्ष अपमानित हुए थे, तो आप भी समय समय पर आपको अपमानित करने का काम किया जाता है। और इस व्यवस्था को जो है जो है सरकार के नुमाइंदे चला रहे हैं, जिनके पास सारे अच्छे मीडिया चैनल जो है उनके पास मौजूद है। इसी के साथ मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप भी 1 मिनट चला दीजिएगा कि 5 तारीख में जो है जन सैलाब जो है पर जनसो मिश्र का जन्म जो है लखनऊ पहुँच रहा है। उसी के लिए शांतन पांडे सांसद आए थे। धन्यवाद।
लड़ रहे हो भाई? अरे सारे 500 जिता नहीं पाते हैं। मत आगे मान रहा है। अरे गाली देगा मैं कार्यकर्ता में जनाब अध्यक्ष है तो गाली देगा क्या जनाब अध्यक्ष है का गाली देगा जनाब अध्यक्ष है तो तू अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो गंगा दे रही तू कितना बड़ा देता है याद है तो पार्टी खत्म करवा रहे तू अरे भाई जो पढ़ेगा वही और दान देने का काम जरूर करते हैं, लेकिन समय सरकार काटने की काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट काम बात होगा इस व्यवस्था को क्यों देने का काम पूरा होगा ये आपको विचार करना हमारी ही व्यवस्था थी हमें करना था वो भी काम करने नाव समाज के लोग धोबी समाज के लोग दलित समाज के लोग आसी समाज के लोग पानी भरने वाले लोग अगर काम हो गया तो राजा का काम जो है ठाकुर लोगों का दिया गया यह भी अगर जातिवादी व्यवस्था है उस ठाकुर को हटाया तो भारत की प्रगति भारत की एकता भारत की अखंडता को समाप्त कर देते वो स्वयं राजा नहीं बने उनके पास सामर्थ्य था तो स्वयं अपने को राजा घोषित कर सकते थे लेकिन उन्होंने जो है सब चलते हुए जंगल में भटकते हुए एक जो है पिछले समाज के लोगों को राजा बनाने का ये काम दूसरा तो नहीं कर सकता है अब दूसरे लोगों के इतिहास में कही देगा राजसत्ता के लिए एक प्रकार के को मारने का काम करता है लेकिन साधारण समाज के लोग हैं किसी को धोखा नहीं दिए अगर बिल्कुल भी अपना है तो कभी प्योर लोगों को राज देने का काम नहीं किया आज जो हमारा समाज का क्या हुआ है कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जातिवादी है।